मैम। तो मैम अभी क्या करना चाहिए मुझे, इसी पेज पे ग्रो करना चाहिए या फिर नेक्स्ट पेज बनाना चाहिए मुझे? 20 वीडियोस डालो, नेक्स्ट 20 वीडियोस, और हम्म। सारे गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए डालना। अगर 20 वीडियो में भी आपको थोड़ा भी, अगर इवन लाइक आपका 500 600 व्यूज आता था, वो 900 1000 हो गया या 1500 हो हम्म। गया, भी वो ग्रोथ है। ये नहीं कि 5 लाख होगा तो ही ग्रोथ है। डेढ़ हम्म। हजार डबल भी हो गया नंबर तो भी वो ग्रोथ है। 200 आते थे वो 400 हो गए, वो भी ग्रोथ है। तो ग्रोथ हम्म। है तब टिके रहना, नहीं तो नया पेज कर लेना। हाँ, क्योंकि मैम ऐसे मैंने वीडियोस में और भी और बाकी सारे नए को लोगों नए से। पेज को करोगे ना तो अलग आईपी हम्म। एड्रेस से करना, लाइक मे बी गो टू एन ऑफिस और समवेयर एल्स, वहां जाके करना। क्योंकि ठीक है। आईपी एड्रेस भी, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक आईपी एड्रेस को भी ट्रैक करता है इंस्टाग्राम। ठीक है। ओके। क्योंकि तो मैम मैंने सुना था वीडियोस में कि अगर आपके अकाउंट हेल्प में अगर आपको वो 4 ग्रीन टिक नहीं होते तो अकाउंट शैडो बैन होता है, इस तरह की चीजें होती हैं। हो तो मेरा सकती क्या है, 3 ग्रीन है अभी, एक ऑरेंज है, तो वही मैं कंफ्यूज हूँ है, कि नया उसके वजह बनाऊँ। से हो सकता है। ठीक हो है, सकता तो अभी नेक्स्ट 20 वीडियोस मुझे बनानी चाहिए इस पे। है। जी जी जी। थैंक यू। शानू। Hi, ma'am. Good evening. हाय, गुड इवनिंग। A very authentic workshop. I really enjoyed it. And thank you for this question hour. Okay, so I am a personality development coach and confidence building coach. The name of my page is Skill Development with Shanu. क्या ये ठीक है कि मुझे इसको चेंज करके और स्पेसिफिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का कुछ ऐसे करना चाहिए? सी, आपका जो नीश है, यू कैन टॉक अबाउट स्किल बिल्डिंग ऑल्सो, कॉन्फिडेंस ऑल्सो, एंड पर्सनैलिटी ऑल्सो। तीन चीजों के बारे में बात कर सकते हो। तो वाई डू वांट टू नैरो डाउन विद जस्ट वन वर्ड इन योर यूजर नेम? Okay, got it. So I'll do that. And secondly, I started it like around 2022. थोड़ा बनाया, इट वॉज गुड, इट वॉज रनिंग गुड, लेकिन फिर मैं कंसिस्टेंट नहीं रही। अभी कुछ टाइम से आई हैव बीन कंसिस्टेंट, आई हैव पोस्टेड अराउंड 170 वीडियोस और सो, बट फॉलोअर्स का नहीं है, रीच भी नहीं है, व्यूज भी नहीं है, शेयर भी नहीं है। आई वुड वेट टिल द एंड, अगर आप एक बार देखो लाइक। एंड आई ऑल्सो स्ट्रगल विद मेकिंग शॉर्ट लाइक वीडियोस, मुझे थोड़े से मेरे लंबे ही हो जाते हैं। ठीक है, आपका आपका कोशिश करते हैं एंड में देखने का। ठीक है। हाँ, एंड सीटीए में भी आई थोड़ा सा स्ट्रगल विद, बिकॉज अगर फॉलो नहीं बोलना है, शेयर नहीं बोलना है, तो थोड़ा सा आई स्ट्रगल विद ओवर देयर। वन मोर थिंग, आई डोंट फील लाइक फॉलोइंग पीपल मेरे नीश के लोगों का, क्योंकि मैं तब पक जाती हूँ ऑलरेडी कि मुझे उनको फॉलो करने का मन नहीं करता है। आई लाइक टू फॉलो अदर पीपल। तो फिर मैं कमेंट कैसे करूँ उनके उसमें जा करके, ये सब कैसे करूँ मैं? बिना फॉलो किए चले जाओ, और क्या होगा। आप बीच में हफ्ते में एक दो बार आपके जो कॉम्पिटिटर्स है उनको सर्च करके चले जाओ और दो तीन कमेंट कर दो। ओके, ओके। एंड वन मोर थिंग, लाइक आई पुट अप इन कानपुर, तो जो मेरे हैशटैग हैं, क्या उसमें बहुत ज़्यादा कानपुर स्पेसिफिक भी होना चाहिए? रखना चाहिए आपको, क्योंकि आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वहां से काफी क्लाइंट्स मिल सकते हैं, तो आपको कानपुर रखना चाहिए अपने हैशटैग्स में। ओके। और एंड लोकेशन भी शेयर देना चाहिए कई बार आपके सिटी का। ओके, लोकेशन भी देना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, एडिटर हायर करना चाहिए। एडिटर हायरिंग विल बी अ गुड, लेकिन अभी तो मेरा कुछ मोनेटाइजेशन है तो कुछ है ही नहीं। इट्स योर कॉल। इफ यू कैन वर्क हार्ड एंड एडिट योरसेल्फ, गुड इनफ। नहीं तो यू कैन हायर ऑल्सो। ऑफ कोर्स बेटर तो होता ही है अच्छी एडिटिंग से। ओके, ओके, ग्रेट। सो आई विल वेट इफ यू कैन ओके। लेटर। यस। थैंक यू। श्योर। थैंक यू। हाय सपना। हाय प्रीतिका, थैंक यू फॉर दिस वेबिनार। मेरे दो तीन क्वेश्चन है। एक, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तो कैटेगरी में क्या लिखना है? एजुकेशन और वीडियो कंटेंट, वीडियो क्रिएटर? वीडियो क्रिएटर। ओके। और स्टोरी और हाइलाइट्स क्या रोल प्ले करते हैं फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए? फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए नहीं तो, पर क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है ना उससे। आपके हाइलाइट्स को देख के ज्यादा यकीन आता है कि हाँ मुझे इसको फॉलो करना चाहिए, इसके अच्छे हाइलाइट्स है, आपके हाइलाइट्स से इंटरेस्ट आता है आपके प्रोफाइल में। ओके। और मेरे जैसे मेरा एक रील वायरल हुआ था जो 3.5 लाख पहुंच गया था, बट सेम मुझे नहीं पता है वो, मैं बहुत कोशिश की देखने की कि इसमें क्या ऐसा हुआ, क्या चेंजेस आया जो ये वायरल हुआ, पर उससे मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़े। ठीक है? देखो, कई बार है ना, ये कॉमन मिस्टेक है जो सब करते हैं। लाइक मेरे साथ ही हो जाता है।
कोई मुझे बोलता है कि मेरा ये पेज रिलेटिव हो जाते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली हो जाती है, कोई आप जिसको पहचानते हैं वो हो जाता है, एक शेयर कर दो, हम बोलते हैं ठीक है कर देंगे, कोई बात नहीं, फैमिली है ऐसी कोई बात नहीं है, कर देते हैं। बट फिर भी उनका फॉलोअर्स नहीं बढ़ता, और वो बोलते हैं यार तुम शेयर किया, फॉलो नहीं पड़ा हमारा। तो ऐसा है कि आप भले ही आप कितने ही बड़े क्रिएटर्स से अपना स्टोरी शेयर करा लो, अपने पोस्ट शेयर करा लो, अगर कोई बंदा मेरे स्टोरी में आपका पेज दिखा, वो आपके पेज में जाएगा, उस पेज में उसको कुछ वैल्यू नहीं मिलेगा ना, तो वो आपको फॉलो नहीं करेगा, वो देख के वापस चला जाएगा। आप खुद बहुत जन के स्टोरी में दूसरे जन को टैग किए हुए देखते हो, क्या हर को सबको फॉलो करते हो? नहीं करते हो ना। आप उस टैग से उसके पेज में जाते हो, आपको उसका कंटेंट समझ में आता है, तभी उनको फॉलो करते हो। गॉट माई पॉइंट? कि मैंने फॉलो नहीं करवाई थी, वो रील खुद वायरल हुई थी, उसके बाद भी मैं फॉलोअर समझ नहीं गई, बढ़े, तो वो मैं समझ कंटेंट और गई, मुझे क्योंकि अच्छा करना। शायद लोगों को उतना कंटेंट नहीं समझ में आया। अगर वैसे और भी अच्छे उससे वैसे कंटेंट दिखते तो वो जरूर आपको फॉलो करके जाते। ओके, और एक चीज और, मेरा जैसा मेरा जो निश है वो मोटिवेशनल स्पीकर तो बहुत बड़ा है, तो मैंने अपना नाम लाइफ कोच सपना चिरानिया लिखा है, तो क्या इसको चेंज करके ग्रोथ माइंडसेट कर दूं तो लोगों को या इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को ज्यादा हेल्प करेगा? ये लाइफ कोच इज गुड। लाइफ कोच इज गुड। ठीक है, इट्स गुड, इट्स गुड। ठीक है, तो और मेरा भी एक पेज जनरल रीड। बात सबको बोलना, हाँ हम लोग ट्राई करेंगे जरूर सपना जी, थैंक यू। एक है ना जनरल बात मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ, कॉमेडी और मोटिवेशन, ये दो नीश ऐसा है जिसमें व्यूज आ जाते हैं ना, तो भी फॉलोअर्स क्यों नहीं आते? क्योंकि अगर मैं भी कोई कॉमेडी वीडियो देखती हूँ ना, मैं उसको शेयर कर देती हूँ, जिससे भी मुझे उसका रिलेटेबल लगता है, उसको मेरी दिरानी को करना है, मेरे भाई को करना है, हस्बैंड को करना है, वो कॉमेडी वीडियो उसको शेयर कर दिया, फिर मैं जाके उसके पेज को फॉलो नहीं करती, अनटिल एंड अनलेस कि बहुत ही ज्यादा फनी था, तब मैं देखने जाती हूँ कि और भी कुछ फनी है क्या इसके कंटेंट में। नहीं तो इसीलिए देखोगे आप, ये जो कॉमेडी हुआ, मोटिवेशन हुआ, ये सब शेयर्स बहुत होते हैं, व्यूज अच्छे आ जाते हैं, पर फॉलो उतनी स्पीड से नहीं बढ़ता। इसका मतलब ये नहीं है ऐसा कंटेंट मत बनाओ, बनेगा बट टाइम लगेगा, थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा ये सारे निश में। ओके, सृष्टि। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा वेबिनार था, मैंने पहली बार अटेंड किया है। एंड एक्चुअली आई एम एन एक्टर, और हमारा तो अभी लाइक पूरा ही इस पे हो गया है फॉलोइंग पे, क्योंकि लाइक आपका ऑडिशन बाद में देखा जाता है, पहले आपके फॉलोइंग्स देखे जाते हैं। सो आई ट्राइड मेकिंग कॉमेडी वीडियोज एंड लाइक, क्योंकि इट्स समथिंग दैट आई कैन डू। एंड मैंने वो स्टोरी टेलिंग वगैरह भी कोशिश की है। द थिंग इज, कॉमेडी इज नॉट समथिंग जो मेरे को अंदर से आता है, मेरा उतना मन नहीं करता वो करने का, जो मेकअप चीज एंड। अंदर से नहीं आता है उसको मत करो। देखा देखी करके दूसरे का कॉपी करके आप कितना दिन तक टान पाओगे? नहीं टान पाओगे। जो चीज अंदर से नहीं आता है उसको कभी मत करो। तो बट फिर लाइक एज इन मुझे एक्टिंग दिखानी, क्योंकि और आपने लाइक अभी मुझे मुझे बता दिया आपका नीश विद इन 2 मिनट्स। आपने बोला एक्टर्स आजकल बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, पहले वो हमारे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स देखते हैं, फिर हमको वो आगे ऑडिशन लेते हैं। स्टार्ट अ पेज अबाउट स्ट्रगल्स दैट यू आर गोइंग थ्रू, मेक व्लॉग्स। ठीक है, एक स्ट्रगलिंग एक्टर का क्या लाइफ होता है, वो कैसे ऑडिशन पे जाते हैं, हम लोगों को नहीं पता ऑडिशन कैसा होता है, इसका सिस्टम क्या होता है। मुझे भी नहीं पता था कि आजकल ऑडिशंस में भी फॉलोअर नंबर देखे जाते हैं, ये अभी आपसे पता चला है। तो मेरे जैसे हजारों लोग हैं जिसको नहीं पता है। तो शेयर व्लॉग्स अबाउट योर स्टोरी। जरूरी नहीं है आपको खुद को नहीं दिखाना है तो मत दिखाओ, अपनी सिर्फ स्टोरी को दिखाओ कि आप पूरा दिन आपका कैसा गया, आज का क्या स्ट्रगल था। होपफुली कल मुझे कुछ अच्छा प्रोजेक्ट मिले। एक इससे छोटा दो सा चीज क्वेश्चन होगा, और। एक तो आप एक अलग निश बना रहे हो, दूसरा विल गेट सम एक्टिंग वर्क। एक क्वेश्चन और है मैम, लाइक जैसे मतलब यही कि आपने ऐसे स्टोरी टेलिंग करी है ना, लाइक मेरे को स्टोरी टेलिंग एज एन, मुझे लिखना भी पसंद है, आई वांट टू लाइक एक्ट इन माय ओन रिटन स्टोरीज। बट इंस्टाग्राम पे जैसे आपने कहा कि 3 सेकंड में, अब या तो कुछ आप कॉमेडी या कुछ वैसा करो तो अलग है, बट जैसे अगर आपको नॉर्मल जैसे मूवीज होती है या वैसा कुछ होता है, आई एम रेडी टू मेक 1 मिनट वीडियो, बट वो उसका ऐसा क्या होक डालूं, जैसे अगर मुझे कुछ जनरल लाइफ की स्टोरी बतानी है, 2 लोगों की स्टोरी बतानी है, बट दैट इज नॉट समथिंग कॉमेडी, उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि लाइक आपको ऐसे देखना हो, नॉर्मली देख एंटरटेनमेंट वैसे वाले वे में देखें, तो वो दो लोगों की उसको स्टोरी किस किस तरीके बारे से। में है?
जैसे एक कपल की स्टोरी है कि उनका ब्रेकअप हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, एंड समथिंग लाइक दैट। तो वो जब स्टोरी में भी अगर किसी ने पूरी स्टार्ट देखी द तो उसे वीडियो, ऐसा लगे। यू कैन स्टार्ट द वीडियो सेइंग, मैंने दूसरों का बहुत बार सुना था ब्रेकअप होने से इतना दर्द होता है, पर मुझे बिल्कुल नहीं एक्सपेक्टेशन था, बिल्कुल नहीं ख्याल था कि मैं भी इससे कभी गुजरूंगी। You immediately got the attention कि you know even people who are going through breakup will relate and people who are in relationship will relate कि कभी मेरे साथ ऐसा हुआ तो शायद मैं भी ये फील करूंगी, right? Okay, we'll take next question. Hi Shayesh. Hello, ma'am. Myself Saish. I'm a finance content creator, by the way, and I create threads on Twitter. The monthly impressions are 18 to 40K monthly impressions. I create content on LinkedIn too. I'm just in a phase of starting creating content on Instagram as well as YouTube. I'm just confused about a little bit of things like I should create a faceless content or with face content. क्या क्वेश्चन है, बिजनेस डालू या? नहीं, मैं पूछ रहा था कि मैं फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं ट्विटर पे थ्रेड्स लिखता हूँ फाइनेंस रिलेटेड, मैं स्टॉक समझ गई मार्केट। वो चीज, आपका क्वेरी क्या था? मुझे पूछना था कि मैं मेरे बहुत मतलब 3 या 4 क्वेश्चन है, उसमें से फर्स्ट जो है वो है फेसलेस कंटेंट करूँ या विथ लाइक पर्सनैलिटी ड्रिवन कंटेंट करूँ विथ माय फेस, और लाइक विदाउट अ फेस कंटेंट स्टार्ट करूँ। फेस एंड फेसेस, आई एम रिपीटेडली सेइंग इट सहीश कि अगर आप कंफर्टेबल हो अपना चेहरा दिखाओ, नहीं हो मत दिखाओ, सिर्फ वॉइस ओवर करो। आफ्टर वन पॉइंट में भी जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे तब दिखा देना। आपको लाइफ टाइम विदाउट फेस वाला करना है तो वो भी चल जाएगा, इट्स योर कॉल। ठीक है, वी आर टेकिंग ओनली वन क्वेश्चन बट विल स्टिल टेक अनदर क्वेश्चन, बट ये सिर्फ ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ओके, बोला। So the next thing is that I haven't like मैंने कुछ भी, जैसे इंस्टाग्राम का पेज है मेरा, उसका नाम है फ्यूरियस साइश, फ्यूरियस अंडरस्कोर साइश। लाइक आई वांट सिर्फ मुझे फाइनेंस तक नहीं रखना है उसको, मुझे और भी नीच में एक्सपांड करना है, तो मैंने फ्यूरियस साइश करके उसका नाम लिखा है। द सेकंड थिंग इज मुझे बायो नहीं समझ रहा कि मैं बायो क्या डालूं उसमें। तो विल यू रिव्यू माय ट्विटर अकाउंट एंड टेल व्हाट बायो शुड बी तो कीप ट्विटर इन में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं फालतू का आपको उल्टा नहीं पुल्टा मैम, कुछ मुझे देना चाहती, इंस्टाग्राम के लिए चाहिए था, इंस्टाग्राम बट बायो के लिए चाहिए। अगर हो पाएगा तो विल ट्राई। ठीक है, ओके। ओके। कुशल। हेलो। यस, हाँ मैम, आवाज आ रही है? बिल्कुल। हाँ मैम, मैम अभी मैं एक फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ, कोडर हूँ बेसिकली मैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसी टॉपिक पे, मतलब जो मैं देखता हूँ मेरे कॉम्पिटिटर के, तो वो नहीं क्या सिंपल सिंपल कंसेप्ट बता देते हैं, मतलब तो मैं भी बता सकता हूँ उससे अच्छा। तो मैं सोच रहा था कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैं 2 महीने से लगातार फॉलो ही कर रहा हूँ, सेव भी कर रहा हूँ रील्स की, ये तो मैं भी बता सकता हूँ, नहीं क्या? तो तो आप फिर मैं क्या ये। ना 4 जन को जिसको आप फॉलो कर रहे हो उनके पेज में जाओ, उनके पेज में जाके देखो किसमें सबसे ज्यादा व्यूज है, उसकी हम्म, लिस्ट बना लो। आपके पास 20 वीडियो की आइडिया हो गई। अब उसको कॉपी नहीं करना है, उसी टॉपिक पे आप अपने स्टाइल से वीडियो बनाओ। ओके। ठीक है। और मैम सेकंड एक सवाल था कि अभी मेरी एक वेबसाइट भी है, वो जॉब के रिगार्डिंग है। तो मैं मतलब ऑफिस से आने के बाद ही करता हूँ, तो कंसिस्टेंसी मतलब मेंटेन नहीं हो पाती। अभी कैसा है, ऑफिस तो 10 से 5 बजे तक रहता हूँ, लेकिन उसके बाद टाइम रहता है मेरे पास। कंटेंट को बैच करो, एक साथ 4-5 वीडियो बना लो ताकि ओके। आपको इजी हो जाएगा। बैच करो कंटेंट को, ठीक है। ओके, ओके मैम। अमन। हाय मैम, थैंक्स फॉर बीइंग सो गुड मैम। मेरा क्वेश्चन ये था मैम कि जैसे कि मैंने ना कुछ टाइम पहले वीडियोस बनाई थी, 1-1.5 साल पहले, राइट? तो 4-5 वीडियो डाली थी, उसमें एक वायरल हुई थी, राइट? अब मेरे को ये पूछना है कि उस पे मैं फिर से कंटेंट डालना स्टार्ट करूं, क्योंकि अभी जैसे साहिल भाई का क्वेश्चन था कि वीडियोस डाली बट ग्रोथ नहीं आई उस पे, राइट? तो अब क्या मैं सेम नंबर पे 2 अकाउंट बना सकते हैं क्या? वो कभी कभी मैंने जहाँ पढ़ा था, देखा था कि इंस्टाग्राम ये देखता है कि अगर आपके पहले वाले पे वायरल नहीं हुआ या अगर रीच आपको कोई स्ट्राइक नहीं आया है तब कोई हाँ जी, दिक्कत हाँ नहीं जी। है। अगर स्ट्राइक आया है एक नंबर से तब, हम्म। ऑल्दो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट एट इट, बट मैं रिकमेंड करूंगी कि किसी और नंबर से और कोई किसी और आईपी से बनाओ। अगर स्ट्राइक मैम नहीं है देन इट्स फाइन, देन आप बना लो। व्यूज नहीं है, रीच नहीं मैम है, वो सबसे इट डजेंट मैटर। 2 नंबर से ऑलरेडी दोनों पे अकाउंट बना हुआ है, बट
अब उस पर काफी टाइम से पोस्ट डली नहीं है, तो फिर से नया नंबर तो मतलब दिक्कत है ना। या मेल आईडी से बना ले, उसका मेल आईडी दूसरी बना के बना सकते नहीं हो। कर सकते? हो जाएगा ना इसे? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, बना लो, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। है, ठीक है। मैम एक ये क्वेश्चन था कि मतलब एज कम्पेयर टू हम पुराने पे डालने से अच्छा कि नया नए पे बना के नए तरीके से काम करें, राइट? समझी नहीं मैं। मैम जैसे पुराने अकाउंट्स बने हुए वो काफी टाइम से, उसके कुछ पोस्ट वगैरह डली नहीं है, राइट? तो हम न्यू क्रिएट करें या उसी पुराने पे डालना स्टार्ट, ये पूछना था। देखो ये आपका डिसीजन है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, मेरा जो मेन अकाउंट था वो 5 साल पहले बनाया था मैंने, और 5 साल तक उसमें 2,000 फॉलोअर्स थे, और अभी अच्छा, लास्ट हाँ। 1 साल में वो 1 मिलियन गया है। तो अभी आप लोग ज्यादा इस चीज पे ध्यान दो कि कंटेंट कैसे अच्छा बनाओ, बाकी सब कुछ विल फॉल इनटू लाइन। ठीक है। ठीक। मानशु। हाय मैम। यस। थैंक यू मैम वेबिनार के लिए। अब मैम मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे जो अभी लिप सिंक के वीडियोस चल रहे हैं, जैसे डायलॉग जिसमें हम लोग एक्सप्रेशन देते हैं, तो उसमें हम अच्छी ग्रोथ कैसे कर सकते हैं? मतलब जल्दी अगर हम ग्रोथ करना चाहें। क्या नीश है आपके पेज का? मैम लिप सिंक के जो वीडियोस थे, कॉमेडी वीडियोस। अच्छा, उस पे तो जी आई थिंक एक दो जन है काफी फेमस इस फील्ड में, नाम याद नहीं आ रहा, बट जी इसमें तो क्या आप ट्रेंडिंग चीज पे ही बना सकते हो। अभी आमिर खान के बेटी का शादी था, उस टाइम पे सब जी। वही वही कंटेंट हो रहा था कंज्यूम, तो उस पे वॉइस ओवर कर सकते थे। कोई भी ओके। ट्रेंडिंग चीज जो चल रहा है, कोई भी वीडियो क्लिप कोई फेमस होती है बहुत, आप ये वायरल बयानी वगैरह को, अगर आप विरल बयानी वगैरह को फॉलो करोगे तो आपको पता चल जाएगा किसमें सबसे ज्यादा व्यूज है, उस पे वॉइस ओवर कर दो। नहीं मैम, जो लिप सिंक के वीडियोस थे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, जी जी। लाइक जस्ट रिपीटिंग व्हाट द पर्सन इज सेइंग, है ना? तो उसमें जी तो वो तो एंटरटेनमेंट हो गया। उसमें तो यू विल हैव जी टू जस्ट कीप ट्राइंग कि ये ट्राई करो वो ट्राई करो, जो चल गया उसको और वैसा और बनाओ, क्योंकि सेम डायलॉग तो वापस बार बार तो मिलेंगे नहीं। जी। वो तो आपको और मैम इसमें जैसे जो बायो है उसमें हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए अच्छा कुछ कर चाहे? एंटरटेनमेंट, फन वीडियोस एवरीडे, ऐसा करके कुछ। ओके ओके। ठीक है। डीएम योर ओके रिक्वेस्ट, ऐसा करके लिख सकते हो। ओके। और क्या मैम, जैसे जो लोग रील्स डालते हैं तो क्या उससे भी मनी जनरेट होती है क्या? नहीं, रील्स डालने से कुछ नहीं होता, अभी तक तो मोनेटाइजेशन नहीं है, बीच में थोड़ा टाइम पे हुआ था, वो भी कुछ लोगों को मिला था, अभी नहीं जी है। जी। यूट्यूब पे शॉर्ट्स से आपको मोनेटाइजेशन होता है, पैसे मिलते हैं, इसमें नहीं ओके मिलता। ओके, थैंक ओके। यू। थैंक यू। हबीबा। Yes, ma'am. Am I audible, ma'am? यस यू आर। So, ma'am, I am a beauty content creator. I basically create hair care and skincare series. तो मैम रिस्पॉन्स तो अच्छा है, बट मैं इस चीज के लिए कंफ्यूज हूँ कि मतलब लॉन्ग रन में जब मतलब वन वन साल ग्रो, उसके बाद स्पॉन्सरशिप से तो अर्न कर सकती हूँ मैम, अदर लाइक व्हाट आर द अदर वेज थ्रू विच आई कैन अर्न? तो यू टीच मेकअप? No, not makeup, skincare and hair care specific. I have created particular series on that. Like grow your hair with me in 30 days, 30 days of skincare secrets with me, like this. लॉन्च योर I'm like, प्रोडक्ट, लॉन्च योर ओन प्रोडक्ट, वो बेस्ट रहेगा, okay, लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके टिप्स फॉलो करते हैं, आपके प्रोडक्ट पे भी इंटरेस्टेड होंगे। okay, ma'am. And one more thing. So I am a like I have completed my studies. I am a physiotherapist. बट माई इंटरेस्ट जो मैंने आपको बता दिया अभी, जो मैं नीश फॉलो कर रही हूँ वो मेरा इंटरेस्ट वही है। बट आई एम अ बिट कंफ्यूज कि मुझे फिजियोथेरेपी के लाइन में कंटेंट क्रिएट करना चाहिए था, या मैं जो अभी कर रही हूँ जिसमें मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे उसमें करना चाहिए। हबीबा, मैं एक बीसीए ग्रेजुएट हूँ, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। मैं कुछ भी कोडिंग की बात नहीं करती हूँ, मैं कुछ भी कंप्यूटर्स की बात नहीं करती हूँ, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जो आपके लिए काम कर रहा है, उसी पे काम करते रहो आप। ठीक है। इफ यू कैन रिव्यू माई प्रोफाइल एट द एंड मैम। विल ट्राई, वी विल ट्राई, गारंटी नहीं दे रही हूँ, विल ट्राई। ठीक है। ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
Hello. हाय गुंजन। Hi Pritika, finally. First of all, आप बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो. Your personality is गजब. Like सुन के मजा आ गया आपको आज. Um, which is so funny because my question is going to be exactly ironic. अभी मैं जो हिंदी में बात कर रही हूँ, similarly for my content, ma'am, I've really wanted to like do a lot of Hindi content, but growing up in Saudi and like other places, confidence मेरा ज्यादा इंग्लिश में आता है और मैं जब भी बात भी करती हूँ जाती है. स्क्रीन इज From फ्रीज। now to गुंजन आपका स्क्रीन फ्रीज हो रहा है बार बार। मैं आपका क्वेश्चन समझ गई। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, बट मुझे लग रहा है आपका मेन क्वेश्चन यही है कि आपको कौन से लैंग्वेज में कंटेंट बनाना चाहिए, राइट? आर यू हियर? correct. ठीक है, यही है ना Yeah, आपका I'm here. क्वेश्चन? I'm here. Oh हाँ, shit, can you see तो me? यस, Yes, ma'am. जिस भी लैंग्वेज में आप सोचते हो वो लैंग्वेज में कंटेंट बना दो, क्योंकि उसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो। रीच में उसमें कोई फर्क नहीं है. It does not matter. See. आप मेरे को एक बात बताओ, 50 करोड़ हिंदी बोलने वाले हैं, आपके 50 करोड़ फॉलोअर्स भी बन गए, आप 50 करोड़ का छोड़ो, 1%, 50 लाख भी बन गए, तो कितने फॉलोअर्स होंगे? है ना? तो ये मत सोचो, मैं तो बोल रही हूँ तमिल हो, तेलुगु हो, जो भी आपका लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, उतने भी बहुत है, हम लोग उतने भी पहुंच पाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये मत सोचो इंग्लिश बोलूंगी तो सबको रीच होगा, इतना मत सोचो। आप जिसमें कंफर्टेबल हो, जिसमें आप बेटर साउंड करते हो, जिसमें आप नेचुरल साउंड करते हो, जिसमें आप सोचते हो, उस लैंग्वेज को यूज करो। Thank you so much, ma'am. I value that. Thank you. ओके, थैंक यू। तनीषा। Hi Pritika, my domain is finance and Jan से पहले तक I was used to do edit my videos even I hired a professional editor but इतनी ज़्यादा views नहीं आ रही थी and then Jan में I started just posting random videos तो उस पे I got very good response and एक ही महीने में I got 17,000 followers but पिछले कुछ दिनों से वापस से reach down गई है so should I change the pattern? आर यू रिपीटिंग व्हाट वर्कड? यू The random videos without any edit, just the raw videos. ओके, सी ऐसा है कि आपको कंटेंट के साथ को हरदम एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ेगा ही। मेरा खुद का वीडियोस कुछ चल रहा होता है एंड देन अगेन सिमिलर वीडियोस आर नॉट वर्किंग, सो आई ट्राई समथिंग एल्स, अब बट ऑफ कोर्स रिलेटेड टू माय नीश ओनली। और आपका जो कैटेगरी है उसमें तो बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे कैसे काम करते हैं, उससे रिलेटेड ही कुछ कॉपी मत करो, इंस्पायर होके वैसा ही कुछ करने की कोशिश करो। Okay, and as you said कि बहुत सारे creators already हैं, so any idea कि कैसे मैं इनमें से odd one sound कर सकती हूँ? व्हाट्स योर सेलिंग पॉइंट? आप कैसे अलग दिख सकते हो ये सोचो। इज इट योर डिलीवरी, इज इट हाउ यू प्रेजेंट, इज इट व्हाट यू से टू द पॉइंट? आपको क्या अलग कर सकता है इसके बारे में सोचो। मुझे मेरा अलग किया, मेरा बोलने का तरीका, टू द पॉइंट बात, नॉट वेस्टिंग पीपल्स टाइम, दैट्स माय यूएसपी। व्हाट्स योर्स? यू हैव टू फिगर इट आउट। Okay, thank you so much. वेलकम। अमन। हाय मैम, ग्रेट सेशन, थैंक यू सो मच। मेरा सिर्फ एक क्वेरी था, आपने बीच में समवन हैज रेज्ड दिस क्वेश्चन दैट फेक फॉलोअर्स नहीं लेना चाहिए एंड यू कंप्लीटली आर अगेंस्ट इट। सो मेरा नीश इज फुटबॉल लीग, सो वी कंडक्ट स्पोर्ट्स इवेंट्स। तो हमारा इस एक आईपी है द संडे फुटबॉल लीग करके एंड वी वर डूइंग रियली वेल। तो हम लोग लाइक सिंस 5 years में मैं 11K पहुंच गया था, स्लो ग्रोथ बट ऑर्गेनिक। बट वन ऑफ माई स्टूपिड फ्रेंड हैड सजेस्टेड कि भाई ले ले फेक फॉलोअर्स, इट विल बी वेरी हेल्पफुल, और मैंने ले लिया। तो आफ्टर दैट अब इट्स बिन 7 months, आई एम वी आर पोस्टिंग रेगुलरली बट द रीच इज इन बिटवीन 2,000 4,000 तो काफी कुछ हो रहा है। तो आई हैड टू बूस्ट टू गेट द रीच, ऐसा हो गया, लाइक आई एम एट दैट पॉइंट। सो व्हाट शुड आई डू लाइक? सिंपल कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ? जब आपके फॉलोअर 10,000 है, 20,000 है, तो इंस्टाग्राम एक्सपेक्ट करता है कि एटलीस्ट 20% 30% आपके जो है एंगेज करेंगे। पर जब आपने उसको बीस्ट करके डबल ट्रिपल कर लिया तो 1-2% एंगेज कर रहे हैं, तो उसको लग रहा है इसका कंटेंट बेकार हो गया, मत दिखाओ किसी और को। इसकी वजह से करेक्ट, आपकी रीच कम हुई है। ठीक है, बट करेक्ट। लकीली अभी ऐसा एक नया फीचर आ रहा है इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे आपको लगता है अगर पोटेंशियल स्पैमर्स है या पोटेंशियल फेक अकाउंट्स है, आप उसको डिलीट कर सकते हो। इंस्टाग्राम रिमूव खुद कर। फीचर लेकर आ रहा है, वो आप आराम से रिमूव कर सकते हो उन सबको।
अगर आप ओके गूगल करोगे तो शायद मिल भी जाएगा, अपडेट करने से आ भी जाएगा। अभी रिसेंटली ये अप्रूव शुरू हुआ है, ओके तो दैट विल हेल्प यू। जस्ट वेट करो कि वो जल्दी से आपको मिल जाए, ठीक है? चलेगा। थैंक यू सो मच। ओके, तुषार। हाय मैम, आवाज हे, आ रही है? हाँ जी, बोलिए। मैम एक्चुअली मेरा एक ब्रांड है, अभी स्टार्टअप किया है, साइकिलिंग से रिलेटेड नीश है उसकी। तो प्रोडक्ट अमेजोन पे अभी स्टैब्लिश है, ऑर्डर्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं, 3-4 ऑर्डर आए हैं कल परसों में। बट मुझे इंस्टाग्राम पे उसको कैसे बूस्ट करना है, लाइक ऑर्गेनिकली, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लाइक रील के थ्रू प्रोडक्ट्स की फोटोशूट वगैरह मैंने खुद से करा है, बट रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। आपका क्या नीश है? साइकिलिंग साइकिलिंग से रिलेटेड है, लाइक साइकिलिंग प्रोडक्ट्स हैं, साइकिलिंग चेन ल्यूब्स वगैरह। ओके, मे बी यू कैन एजुकेट अबाउट साइकिलिंग। मे बी यू कैन, जो है ना, सिटी के साइकिलिंग ग्रुप्स होते हैं अलग हर शहर के, आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि ये साइकिलिंग ग्रुप यहाँ पर ये वाला इवेंट होने वाला है। साइकिलिंग मैराथॉन्स होते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो। यू नो, पीपल शुड फॉलो यू कि यहाँ पे मेरे को ना साइकिलिंग रिलेटेड सारी न्यूज़ मिल जाएगी। ओके यू नो, दैट इज हाउ यू कैन गिव वैल्यू अबाउट साइकिलिंग। एंड देन देर आर ऑलवेज, वो तो बढ़ेगा ही, ऑर्गेनिक कंटेंट तो आपका रहेगा ही, कि आप बता सकते हो कि कैसी चेन लेनी चाहिए, कैसी सीट लेनी चाहिए, यू नो, एवरीथिंग अबाउट साइकिल्स। ओके मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम रियांशु। हेलो यस रियांशु। मैम, मेरा ब्लॉगिंग चैनल है। तो वो मेरा पुराना अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट था, तो उसको हम्म। मैंने फिर प्रोफेशनल बनाया। ओके, तो उसमें ना रीच नहीं आ रहा है और ना ही व्यूज इंक्रीज हो रहा है। अनीशा ब्लॉग्स। हाँ, ब्लॉग। ओके, इससे ये तो पहले फिर मैं ये इससे पहले भी मैं वो श्री राम वनवास यात्रा कर चुका हूँ। मतलब श्री राम जी वनवास यात्रा में जहाँ जहाँ गए थे, मैं वहाँ वहाँ जाके ब्लॉग बनाया हूँ। इसमें उसे भी मैं इंस्टा में और यूट्यूब में दोनों जगह डाला हूँ। बट व्यूज ना इंक्रीज हो रहे हैं, ना फॉलोअर्स इंक्रीज हो रहे हैं। ओके। अब व्लॉग्स में देखे बिना बताना मुश्किल है कि कहाँ गलती हो रही है, तो मे बी लास्ट में अपने देखेंगे, तो ठीक है? मैं अपना प्रोफाइल आप चैट में पे आप वो कर दे रहा देखो, हूँ। आप चैट में दे दो, पर अभी है ना 104 पीपल आर लाइव राइट नाउ। अब जब ओके मैं चैट में सबको लिंक मांगूंगी ना, ये धड़ धड़ करके भर जाएगा चैट बॉक्स। एंड आई कैन नॉट गारंटी कि आपका लिंक मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। आई विल ट्राई कि आपका लिंक मुझे मिले और मैं आपको बता पाऊँ, ठीक है? नीरज। तो कैसे? Hello. यस नीरज। Thank you, ma'am, for the session, first of all. यू वेलकम। And मैम, मेरे क्वेश्चन थे, मतलब मैं कॉर्पोरेट जॉब करता हूँ, वर्क फ्रॉम होम है मेरा, तो मैं साइड बाय साइड मतलब फिटनेस रिलेटेड कंटेंट भी बना रहा हूँ अभी काफी टाइम से। मतलब अक्टूबर नवंबर से मैं थोड़ा कंसिस्टेंट था, पहले हफ्ते में 3 दिन। एंड अब 1 जनवरी से मैंने कंसिस्टेंसी में मतलब रेगुलर कभी 2 वीडियो, कभी एक वीडियो जैसे डालना शुरू कर दिया है। एंड जो आपका मैम वो चैलेंज था इससे पहले वाला, वहीं से मैं और ज्यादा कंसिस्टेंट हो गया था, तो मैं डेली डाल रहा हूँ वहां पे। तो एंड मैम मेरा फिटनेस रिलेटेड कंटेंट है, तो मेरा क्वेश्चन ये था मैम, अभी मैंने जो गेनिंग सीरीज करके स्टार्ट करा है एक चैलेंज, कि होली तक मतलब गेन करना है, कि अगर हम होली पे कपड़े उतारेंगे तो मतलब अच्छी लगेगी बॉडी फिजिक सबकी। तो मैम उसमें मतलब थोड़ा बोरिंग सा होता चला जा रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि रोज एक ही एक्सरसाइजेज हो रही हैं जिम में, डाइट भी मतलब दिन की 3-4 मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो उसमें थोड़ा सा मेरे को बोरिंग लग रहा है ये, कि मतलब इसमें और मैं क्या कर सकता हूँ पर्टिकुलर रोज। एंड मैं मेरी सोशल लाइफ थोड़ी कम है, क्योंकि मेरे को काम करना होता है 9 से 10 घंटे, तो वहां पे मतलब वीडियोस मैनेज करना तो मैं कर लेता हूँ खुद ही सब कुछ, बट मैम लाइफ स्टाइल कैसे दिखाऊं उसमें, या फिर क्योंकि जिम में तो मैम सेम एक्सरसाइज होती है रोज, हम्म। वो एक चीज था मतलब मेरे पास। ओके, फिटनेस रिलेटेड ये हो सकता है कि आप हर दिन अपना डिनर दिखा रहे हो, ठीक है? व्हाट आई ईट फॉर डिनर वाइल लूज ट्राइंग टू लूज वेट, या ऐसा करके कुछ, गेन गेन मैम, ट्राइंग टू गेनिंग गेन, करके है हाँ, मैम। ट्राई टू गेन व्हाट आई ईट फॉर डिनर टू गेन
दिस मच मैम की। एक्चुअली डिनर भी सेम ही रहता है, क्योंकि डाइट होती है तो वो एक ही डाइट प्रॉपर फॉलो करनी तो पड़ती है आपको पूरे थोड़ी एंटायर। मेहनत करनी होगी और थोड़े अलग अच्छा। अलग डिनर बनाने होंगे, क्योंकि ओके तभी ओके। लोग आपको देखेंगे। तो ठीक है। डिनर तक तो मैम वो वीडियोस मैं पोस्ट कर देता हूँ, तो लंच या फिर ब्रेकफास्ट में ऐसी मेहनत हाँ, करनी कुछ भी, पड़ेगी। जो भी एक चीज। हाँ, एंड मैम एक क्वेश्चन और था मेरा कि मैम मतलब इसको मैं गेमिंग सीरीज करके आगे कंटिन्यू करूँ, कि टी शर्ट टाइट चैलेंज करके मैं बोल दूँ इसे, टी शर्ट टाइट चैलेंज डे हाँ, 14 या अच्छा डे नाम है, 15। टी शर्ट टाइट अच्छा हो गया। टी शर्ट टाइट चैलेंज अच्छा हो हाँ, गया ना मैम? अच्छा हो एंड गया। मैम अपने उसमें मैं अपने मतलब इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में नीरज जोशी ही रहने दूं, कि उसमें भी कुछ लिखूं, कि मतलब अपना नीच वगैरह बताऊं कि? आपकी बायो में लिख दो, दैट्स इनफ। हाँ, वहां पे तो मैम मैंने अपना मतलब बता भी रखा है मैं क्या बस बस, करता हूँ, दैट्स एंड इनफ, दैट इज हो फिटनेस जाएगा। इंथुसियास्ट। हो लास्ट जाएगा। क्वेश्चन है मैम, बस लास्ट क्वेश्चन है कि एंड मेरे कंपटीटर भी मैम सेम वीडियोस डाल रहे हैं, जैसे मतलब अभी जो नए नए वायरल हो रहे हैं वो भी मैम सेम वीडियोस डाल रहे हैं, डाइट भी वही बता रहे हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट हम्म, मैं कहाँ पे वो कमी कर रहा हूँ उसका, अगर थोड़ा आप एंड में बता दें बताने का वीडियो के तरीका एंड शायद में। अलग होगा, डिलीवरी का तरीका अलग होगा, आप जो बी रोल्स बना रहे हो उसमें डिफरेंस होगा, कुछ तो फर्क है, तभी उनका काम कर रहे हैं। तो टी शर्ट टाइट चैलेंज में आगे कंटिन्यू करता हूँ मैम, एकदम राइट? एकदम, एंड ओके। अपनी बोरिंग लाइफ हटाने के लिए तो कुछ ना कुछ, जैसे मील्स वगैरह में चेंजेस ऐसे करके बिल्कुल दिखाना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल, यस यस। राधिका। Hi, ma'am. Thank you for the session. I just wanted to ask, like, I had an account and my niche is the same. I'm a natural dye artist. So, like, I have a very specific niche being from a textile background and a specific natural dye thing. So, I had this account, like, the niche was the same 1 year back also, but then I wasn't consistent. So, I'm still following it. But do you recommend changing, like, making a new account? Because eventually the niche was same. Like, I was gaining information from the past questions, but then I was confused, like the niche is the same, and I have started posting regularly. इफ द नीश इज सेम, यू डोंट हैव टू क्रिएट अनदर पेज। अगर नीश बहुत ज्यादा डिफरेंट है तब सेम पेज मत रखो, अलग कर दो। Okay, fine, ma'am, because niche तो बिल्कुल ही सेम है, पहले भी यही था और तब फिर जरूरत नहीं है, तब फिर जरूरत नहीं है। okay, fine, thank you so much. ये जयदीप। हाय मैम, मैं जयदीप हूँ कनाडा से। मेरी खुद की मार्केटिंग एजेंसी है, वी आर गूगल पार्टनर एजेंसी। तो मेरा ये सवाल था कि आपने जो फेक फॉलोअर का बताया, तो शुरुआत में ना लाइक टू मेक अ डिसेंट व्यू, तो हमने लाइक थोड़े से फॉलोअर फेक डाले थे, लाइक 1500 to 2000। नाउ वी आर स्टार्टिंग यूट्यूब सीरीज, वीडियो सीरीज एज वेल। आपने जो बताया कि रेगुलरली पोस्ट करना चाहिए, तो बिफोर डूइंग दैट जो हमारे फेक फॉलोअर्स है शुड बी रिमूव, कि मतलब उतना अफेक्ट होगा नहीं क्योंकि वो नंबर बहुत ही लो है? व्हाट डू यू रिकमेंड? आपके कितने फॉलोवर है, उसमें से कितने फेक है? अभी हमारे चैनल जो इंस्टा प्रोफाइल है उसके अंदर लाइक 1500 फॉलोअर्स है, तो उसमें रियल फॉलोअर वुड बी अराउंड लाइक 300 to 400 ओनली। आपको रिमूव करना होगा, वरना आपकी रीच नहीं बढ़ेगी। ओके, सो वी शुड रिमूव एवरीथिंग। यस, वी शुड। ओके, थैंक यू मैम। एंड जस्ट मैम वन जस्ट फीडबैक था कि आई wanted to enroll in this course, but उसने ना like they were asking for the Indian number, which I didn't have it, तो फिर I had to use my relative's number. But please, if for foreigners, NRIs, like if they want to roll in, if बाहर का भी number, if they can enroll, तो आई that नो, would be वी great. वी हैव अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स दिस टाइम कि बाहर से बहुत जन ट्राई करना चाह रहे थे, पर हमारा इंटरनेशनल पेमेंट्स अभी तक ऑन नहीं हुआ है। विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग करेंगे इंटरनेशनल पेमेंट्स ऑन कर देंगे। Perfect, thank you. थैंक यू। उमेर। उमेर। हेलो यस। मैम, मेरा एक छोटा सवाल है। मेरा सॉफ्टवेयर और टेक से रिलेटेड मेरी निश है, और मेरे अराउंड 50,000 फॉलोअर्स थे पहले। मतलब व्यूज़ भी बहुत अच्छे आते थे और सब बराबर चल रहा था, बट मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था फॉर सम रीजंस। लेकिन अब वो वापस वो रीच नहीं आ रही राइट। और ना ही वो फॉलोअर्स बढ़ रहे। तो आप सजेस्ट करिए थोड़ा कुछ। वो तो इसलिए होगा ना, क्योंकि जब आप बहुत टाइम तक इनएक्टिव थे, तो आजकल क्या होता है ना, सब लोग कोई 20-30 जन को तो फॉलो करके रखते नहीं है, 200-300-1000, कोई लिमिट नहीं है कि हम लोग कितने जन को फॉलो करके जी रखते हैं। तो जी जिसके साथ इंटरेक्शन आपका कम है, तो इंस्टाग्राम उसको और कम दिखाने जा रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी जिससे ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं उनका दिखा रहा है। तो जी कितना ही दिखा देगा जब 1000 जन को आप फॉलो करते हो।
तो यस, जिस अगर नीश वही सेम है तो आप पोस्ट करते रहो, धीरे धीरे वापस रीच मिलने लग जाएगी। मैम कोई कंटेंट आइडिया सजेस्ट कर सकते हो आप, आपका सॉफ्टवेयर नीश और क्या टेक से बोला रिलेटेड? आपने? सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर, और टेक, और टेक टेक सॉफ्टवेयर से। टेक। इसमें यार अनलिमिटेड आइडियाज है पूरे, इतना सारा तो क्रिएटर्स है जो लोग टेक और सॉफ्टवेयर पे बना रहे हैं। शेयर अबाउट सम इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर नो जिस पे ज्यादा लोग कंटेंट नहीं बना रहे, जी यू कैन डू दैट। ओके मैम, बस उतना ही था मैम। थैंक्स फॉर दिस अमेजिंग वेबिनार। वेलकम। थैंक्स। हाय निशा। Hello, ma'am. Thank you for the wonderful session. Ma'am, my question is, I have a small business, scented candle business, and I'm just starting out with it. But I feel that the niche is very narrow, and the business would not be able to reach the amount of people that I want to engage with the product. But apart from that, I am a storyteller also. Matlab, I feel I'm a storyteller and I love to talk. I love to educate people. So I also want to, apart from this product thing, I also want to launch myself as a brand only. I want to educate people, or I want to, make another account. So should I go with both of them at the same time, or should I focus on one thing at a time and then. Educate regarding what? Should I, continue with my business account only and try to, What are promote my you business? trying to educate with your storytelling skills? या लाइक जैसे वो शक्तिमान में छोटी छोटी मगर मोटी बातें आती थी ना, सो मुझे बहुत आइडियाज मिलते हैं कि कैसे फ्रॉम रियल लाइफ सिचुएशंस वी कैन लर्न सो मेनी थिंग्स विच वी यूजुअली इग्नोर, जो ऐसे ही निकल जाती हैं और हम उन पे ध्यान नहीं देते हैं। एंड सीरियसली द लाइफ इज सो फास्ट दैट पीपल इग्नोर स्मॉल थिंग्स। सो मुझे लोगों को मोटिवेट करना बहुत, आई फील गुड when people get motivated, because I also get motivated with so many things. So मुझे ऐसा लगता है कि You मुझे do one ब्रांड thing, निशा, you do one thing. आपका जो ब्रांड का पेज है उसमें स्टोरी टेलिंग को क्यों नहीं यूज करते हो आप अपना स्टोरी टेलिंग वाला स्किल्स? बट बिकॉज प्रोडक्ट इज अ नीश प्रोडक्ट, मतलब हमारे इंडिया एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, यहाँ पे सेंटेड कैंडल्स बहुत ज्यादा एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसको लोग अच्छा, एवरी हाउस होल्ड। आपके नीश में कोई बड़ा पेज है इंडियन? कम है, बट देर आर, बट नॉट दैट बिग। हैं पेजेस, बट बहुत बड़े नहीं है। अगर अगर आपको लगता है कि आप जितना हैंडल कर सकते हो जितना बिजनेस, उतना बिजनेस भी अगर आ सकता है आपके पेज अच्छे ग्रो होने से, देन यू शुड कंटिन्यू डूइंग इट। आपके पास स्टोरी टेलिंग स्किल्स है, यूज इट टू टेल गुड स्टोरीज वाइल यू आर मे बी यू कैन मेक स्टोरीज लाइक एक आप कैंडल बना रहे हो, पीछे वॉइस ओवर में स्टोरी जा रही है कि ये कैंडल किसने किसके लिए बनवाया है, उसके पीछे की क्या स्टोरी है, यू नो तो उस स्टोरी के लिए पीपल विल गेट अट्रैक्टेड एंड वॉच, उसमें व्यूज बढ़ेंगे। इज जब इट वैलेंटाइंस डे आया था तो उस पे कितने सारी आप इस तरह के स्टोरीज बना सकते थे, कुछ भी ऐसा सीजनल चीज आता है। Is it possible that I can make the brand account faceless, and then I can have another account in which I can show my face? Is it Yeah, sure, possible? why not? Yeah, why not? Absolutely possible. Okay, thank you, ma'am. Okay, Kuldeep. Yes, Kuldeep. आवाज आ रही है मैम? जी बिल्कुल आ रही है। मैम मेरा सवाल ये था कि मेरे पास ना दो तीन थीम पेज है, मतलब जिन पे मतलब 250 के आसपास आसपास फॉलोअर है। तो अब मैं खुद का कोई पर्सनल ब्रांड शुरू करना चाह रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि मेरे किसी एक पेज को अगर मैं उसमें फेस के साथ वीडियो वगैरह डालने लग जाऊँ, रील्स वगैरह सेम कैटेगरी में, तो मेरे को वो कन्वर्ट करना चाहिए या कोई नया पेज ही बनाना चाहिए? थीम क्या है आपका? थीम है मोटिवेशन और बिजनेस, Okay. क्योंकि वो पेज इंग्लिश में है और अब मैं हिंदी में कंटेंट बनाना चाह रहा हूँ, तो वो कन्वर्ट करना चाहिए या नहीं? नहीं, मे बी वो ना हो वैसा कंटेंट। जब आपका अच्छा चल रहा है, 250 के 2.5 लाख बहुत अच्छा ग्रोथ होता है, आप उसको क्यों रिस्क पे लेते हो? उससे अच्छा है आप है ना एक पेज बनाओ जहाँ पे मोटिवेट मत करो, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर भरे हुए पड़े हैं, उसको आपको नहीं करने की जरूरत। आप ये सिखाओ कि मोटिवेशनल पेज थीम पेजेस बनाकर अर्न कैसे करते हैं, ये अच्छा, कोई नहीं मतलब सिखा ये रहा। इंस्टाग्राम कोच वगैरह टाइप ही? बस वही वही, आप पर्टिकुलरली यही सिखाओ कि थीम पेजेस से अर्न कैसे की जाती है। अच्छा अच्छा, तो मेरे को कन्वर्ट नहीं करना चाहिए? इसको नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत बड़ा पेज है आपका। हाँ, मैं यही इसी में कंफ्यूज था, क्योंकि मैं पर्सनल ब्रांड बनाना चाह रहा था, तो सोच रहा था मेरे को जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा।
क्यों ना उसी को कन्वर्ट कर लेता हूँ। आप बीच बीच में ना अपने पेजेस का हेल्प लो ना, थीम पेजेस में अपने वीडियो शेयर करोगे तो थोड़ा ही आपको स्टार्टिंग में ऐसे ही थोड़ी अच्छी विजिबिलिटी मिलने लग जाएगी। ओके मैम, बस यही सवाल था मैम, थैंक यू मैम। ओके। HP फाइनली पूरा घूम के एक राउंड। हेलो, आवाज आ रही है मैम मेरी? यस HP। एक्चुअली मैम मेरी एक कंटेंट क्रिएशन की एजेंसी है। मेरा एक क्लाइंट है जिसका 45 दिन में अभी 80 के हो गया है फॉलोअर्स। बट अभी एकदम से उनका अकाउंट रीच बहुत कम हो गया, मतलब 80,000 फॉलोअर्स हैं, उसके बाद भी एवरेज 7,000 ही व्यूज आ रहे हैं। मैंने उनका अकाउंट आपको शेयर किया एक रील, तो आप एक बार बस चेक कर लीजिए। आप अपने क्लाइंट के लिए इतने देर से वेट कर रहे हो, वाह। हाँ हाँ। ऐसे ऐसे डेडिकेटेड बंदे सबको चाहिए यार। हाँ, थैंक यू मैम। हाँ, अभी बीच में 65K भी है, 10K भी वो है। एक, हाँ वो कोलैबोरेशन डाला था, मतलब जिनके भी अच्छा 250-300 के है ना, उनके साथ अच्छा में मैं कोलैबोरेशन में रील डलवाता रहता हूँ। बट अच्छा। आई डोंट नो व्हाई अभी उनका खुद का रुक गया है, जो रील वगैरह ज्यादा जाना चाहिए। हो गया, एक दिन का कमा दी है ये कंपनी। एडिट तो अच्छी है। हाँ, मतलब सब लोग, हम लोग ही कर रहे हैं इन हाउस उनका। कंटेंट ठीक ही है, कंटेंट में गड़बड़ नहीं है। मतलब और रीच इम्प्रूवमेंट भी क्या कर सकते हैं? रीच भी बहुत ज्यादा हैम्पर नहीं किया है। आपको ऐसा लग रहा है बट नहीं है, रीच भी ठीक ठाक ही है। लाइक एंगेजमेंट इट्स कैसा है उसका? ठीक है। मतलब इट्स यू कैन नॉट से इट्स बैड, इट्स ओके। मतलब और इसमें कुछ बस क्या कर सकते हैं बेटरमेंट के लिए? देखो, हम्म। आपका बोलने का तरीका अच्छा है, आपके कंटेंट अच्छी है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है। यू जस्ट हैव टू कीप क्रिएटिंग इट। मे बी आप उनसे पूछो कि उनको और ज्यादा किस बारे में बात करना पसंद है, उसके अराउंड मतलब कोई। जैसे, मतलब जैसे कि हम लोग कंपैरिजन रील बनाई थी एक, पेट्रोल पंप वर्सेस वाइन शॉप, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, तो वो बहुत वायरल हो गई थी। तो हम लोग इसी चीज पे, कंपैरिजन वाले पे और एक्सपेरिमेंट करें, या फिर कोई बिल्कुल नया बिल्कुल, कॉन्सेप्ट लेके ये आए? तो हमेशा ही करना चाहिए, जिस पे भी व्यूज आए उसको मल्टीप्लाई करना ही करना है। जैसे अभी आपने ये देखा था ना, 1 लाख रुपए एक दिन का ये चीज बेच के, तो एक बिरयानी वाली रील थी हमने बनाई थी कि 47 लाख एक दिन में कमा सकती है, ये आप भी कर सकते हो अगर ये 3 स्टेप फॉलो करते हो तो इस पे इंस्टेंटली मतलब 4.5 लाख व्यूज चले गए थे। तो हम लोग उसी कॉन्सेप्ट पे बना रहे हैं, बट अभी उतना ज्यादा जा नहीं रहा है, बट स्टिल वी आर एक्सपेरिमेंटिंग। तो बस यही मुझे आपसे पूछना था कि और क्या एक चीज हम कर सकते हैं नहीं नहीं, आप ताकि वो एकदम अकाउंट सही ज्यादा कर ग्रो। रहे हो, सही कर रहे हो, जो कर रहे हो उसी को रिपीट करते रहो, जो काम कर रहा है उसको मल्टीप्लाई करते रहो। यू आर ऑन द राइट पाथ। ओके मैम, थैंक यू मैम। भगवान आपकी जैसा एम्प्लॉय सबको दे। थैंक यू। हाँ मेगा। हाय मैम, गुड इवनिंग। बीन वेटिंग फॉर सो लॉन्ग नाउ। मैम मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा इंफोटेनमेंट का मुझे स्टार्ट करना है। मैं इतनी ओवरवेल्म हूँ इस चीज को लेके कि हम लोग बहुत ज्यादा क्वांटिटी प्रेफर कर रहे हैं, जैसे आपने भी अभी 30 डेज चैलेंज किया। मेरा क्या है मैम, मेरे मुझे जिस टाइप के वीडियोस या शॉर्ट्स डालने हैं उसमें मुझे काफी एडिटिंग मुझे खुद करनी है। मैं बहुत इन्वेस्टेड हूँ, मैं दूसरा एडिटर नहीं चाहती। ओके। मुझे ना काफी टाइम लगता है, तो शायद मैं हफ्ते में 1 या 2 मैक्स इतना ही कर पाऊँ। तो मैम मेरे ज्यादा कोई हाई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट फिर भी आपको क्या लगता है, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी मैं प्रेफर करती हूँ, बट आप क्या कहते हो कि मतलब क्वालिटी ज्यादा होनी चाहिए या क्वांटिटी अच्छी होगी तो भी लोग आएंगे आपके पेज पे? मैम इंफोटेनमेंट। एंटरटेनमेंट है तब तो क्वांटिटी में खेलो। क्वांटिटी। हम्म। मैम लेकिन जैसे कि जिस तरीके के वीडियो आप बनाते हैं, आप सेल्फी लेके, मैम उस तरीके के वीडियोस मैं नहीं करती। मेरा प्रॉपर एडिटिंग पे ही चलता है। मैं फुल टाइम वर्किंग हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं उतना टाइम नहीं दे सकती। आप हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, तब तक आप एक सैंपल वीडियो चैट बॉक्स में दो। अमन। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल। हाय प्रीतिका जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं आपको चैट में अपना पेज भेज रही हूँ। आप मीनवाइल पेज हम बात लोग करते भी नहीं करते कर देख रहे हैं, आप लीजिएगा। पहले अपना क्वेश्चन पूछो। मेरे एज सच कोई खास क्वेश्चंस नहीं है, आप देख लीजिएगा बात करते करते। मेरे को अभी ज्यादा टाइम हुआ नहीं है कंटेंट क्रिएट करते हुए। आई हैव सेवरल अदर बिजनेसेस दैट आई एम रनिंग ऑलरेडी। ऑफलाइन है वो सारी चीजें। तो ये कंटेंट बेसिकली इसलिए क्रिएट करना शुरू किया मैंने बिकॉज मैं अपने कॉलेज टाइम से, स्कूल टाइम से डिबेट्स में और काफी सारे वर्बल चीजों में पार्टिसिपेट करती थी। और मेरा हिंदी और इंग्लिश दोनों पे कमांड काफी अच्छा है।
तो मैं फास्ट स्पीकर भी हूँ, काफी जल्दी बोल लेती हूँ और चीजें लर्न भी जल्दी हो जाती हैं। तो और पढ़ने का मुझे काफी टाइम से शौक था। तो जो भी चीजें मुझे अच्छी लगती है, मेरा भी नीश इंफोटेनमेंट है, और जो भी चीज मुझे अच्छी लगती है वो चीज मैं पढ़ती हूँ। मोटिवेशनल हो, चाहे स्टोरी बेस्ड हो, कोई देश कुछ अच्छा कर रहा है, कोई कंपनी कुछ अच्छा कर रही है, एनीथिंग दैट आई थिंक पीपल शुड बी अवेयर अबाउट, तो वो मैं क्रिएट करती हूँ। आई स्टार्टेड विद, अभी मैंने ज्यादा क्रिएट नहीं किया, 20-25 मेरे वीडियोस मैंने बनाए हैं, एडिटिंग में बाहर से कराती हूँ। और चैट जीपीटी और जो भी चीजें आपने बताई, तो आपके वीडियोस देख देख के जहाँ पे भी मुझे लगा वैल्यू ऐड हो रही है, वो चीजें मैं अपने पेजेस में, अपने कंटेंट में, चाहे क्वेश्चन फेसबुक क्या है? हो, इंस्टाग्राम हो। सॉरी, आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि एक बार आप मेरा पेज, जितने टाइम भी मैं बोल रही हूँ बस ये देख लीजिए। बीच में मैंने कुछ कंटेंट, मैंने गवर्नमेंट स्कीम्स बनानी शुरू की थी, उसके साथ साथ मैंने और चीजें क्रिएट करनी शुरू की। तो कहीं ना कहीं मुझे 300-400, कोई मैंने फ्रेंड्स को फॉलो नहीं किया था, किसी को मैंने भेजा भी नहीं अपना पेज, 300-400 तक मुझे रीच मिला। उसके बाद में मुझे एक 1500-2000 के आसपास रीच मिला। तो जब राम मंदिर का जिन दिनों चल रहा था, उन आई दिनों कैन मैंने राम मंदिर पे अंडरस्टैंड। एक बार। सी पायल, अभी आपने सिर्फ आई थिंक 26 वीडियोस डाले हैं ना। आपके वीडियोस 26 के हिसाब से बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ठीक है, इतना व्यूज विदाउट शेयरिंग टू एनीबॉडी, 200-300 भी बड़ा बात होता है। ठीक है, ओके, तो यू आर डूइंग गुड, कीप क्रिएटिंग व्हाट यू आर क्रिएटिंग। जो भी अच्छा काम कर रहा है उसको मल्टीप्लाई करते रहो वैसे वीडियोस में। मुझे बस एक चीज और आपसे पूछनी है। एक्चुअली जिस टाइम राम मंदिर था, मेरे कजिन, मतलब एक बच्ची है मेरे जानकारी में, उसके साथ मैंने कुछ वीडियोस क्रिएट किए थे। मैंने उसको राम बनाया था और उसको एक स्क्रिप्ट लर्न कराया था। तो एक वीडियो वो पोस्ट किया था, उसके बाद से मैं लगातार देख रही हूँ उसके। मैंने शॉर्ट्स क्रिएट किए और वो मैंने डाल दिए। मुझे बाद में लगा ऐसा कि शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, बिकॉज उसके बाद से जिन वीडियोस पर मुझे 1000, 2000, 500, 700 मिलता था, उसके आप बाद वो 2 डिजिट में शिफ्ट है हो ना, गया। पहले आप इंफोटेनमेंट में थे, फिर आप स्पिरिचुअल रिलीजन वाले में चले गए, शायद इसलिए रीच कम हो गई। तो उसको डिलीट कर देना चाहिए। यू विश टू, डजेंट मैटर। अभी जो पहले हो गया वो छोड़ो, आप आगे ध्यान दो। अगर आपको करना है तो आप करो, इट्स योर कॉल। ओके, ठीक है। एक लास्ट चीज बता दीजिए बस, ज्यादा हैशटैग्स यूज करने से कुछ प्रॉब्लम होता है क्या? आई डोंट नो, मैंने कभी हैशटैग यूज किया नहीं। तो एक दो 5 करो, 5 हैशटैग इज मोर देन इनफ, उससे ज्यादा जरूरत नहीं होता है। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द सेशन। यस मयंक। हेलो मैम, थैंक यू फॉर द वेबिनार मैम। काफ़ी अच्छा था और काफ़ी कुछ सीखने को मिला मैम। एक तो पहले मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। अगर आपको WTF पॉडकास्ट का पता है, तो हम्म। उन्होंने WTF क्रिएटर्स अभी लॉन्च किया था स्मॉल क्रिएटर्स के लिए। हम्म। आई हैव गॉट द नेम, लाइक टॉप 40 में मेरा नेम तो आ गया। तो आई एम हैप्पी कि मेरा कंटेंट अच्छा है, दैट्स व्हाई आई एम गॉट सिलेक्टेड। बट मैम मेरे से नीच डाउन नहीं किया जा रहा। मेरे ख्याल से मैं बहुत ज़्यादा ब्रॉड नीच में बना रहा हूँ। मैं फैक्ट रिलेटेड, साइंटिफिक, वैल्यू एडिंग, ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। और मेरा मेनली क्या है कि मैं एडिटिंग अच्छी कर रहा हूँ, कि एडिटिंग में मैं ज़्यादा फोकस हूँ। बट मुझसे नीच डाउन नहीं किया जा रहा कि क्या कैसे है मैं। आपका निश? मैम मैं साइंटिफिक फैक्ट्स भी बता रहा हूँ, एंड वैल्यू एडिंग के लिए भी कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती है वो भी शेयर कर रहा हूँ। कोई वाइटल इंफॉर्मेशन है जो मुझे लगता है कि लोगों को पता होनी चाहिए, तो मैं वो भी कर रहा हूँ। ओके, बट आई एम नॉट एबल टू नैरो डाउन इट। 1 सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड। यस मैम। यस मयंक, प्लीज कंटिन्यू। तो मैम मेरे से नीच डाउन नहीं किया जा रहा, मैं वो कैसे करूँ? ओके, आपने बताया नहीं कि क्या क्या नीश पे आप बना रहे हो वीडियो। मैम इंफोटेनमेंट। इंफोटेनमेंट, साइंटिफिक फैक्ट्स एंड वैल्यू एडिंग, जो मुझे लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइक मेरा मोस्टली साइंटिफिक बैकग्राउंड से है, तो मेरा मोस्टली वही रहता है।
बट तो आप साइंस पे कर दो ना, मेक साइंस इंटरेस्टिंग, और मैम साइंस आई बिहाइंड दिस, साइंस बिहाइंड दैट, ओके साइंस मैम बिहाइंड सूर्य ग्रहण, साइंस बिहाइंड करके जो नॉर्मल चीजें जो घर पे हर दिन होती है उन चीजों के बारे में वीडियोस बना दो। ओके मैम साइन बिहाइंड नेल्स कट करने क्यों नहीं बोलते मंगलवार को, ऐसा वीडियोस। ओके थैंक यू मैम यू वेलकम। करम, विल मेक इट फास्टर गाइस, अभी भी 27 पीपल आर ऑनलाइन। यस करम। हाँ हेलो मैम। हाय। मेरी ना एक्चुअली मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ एंड मैं 2D एनिमेशन के लिए वीडियोस बनाती हूँ, बच्चों के लिए राइम्स। तो मेरा क्वेश्चन है कि मेरी यूट्यूब पे तो वीडियो जो है वो अच्छी जा रही है, बट जो इंस्टाग्राम पे है वो इतनी ज्यादा रीच नहीं ले रही। मतलब इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स तो है 100K के अराउंड, बट फॉलोअर्स अभी वहां पे स्टक हो गए, उसके बाद बढ़ नहीं रहे। ओके। हाँ जी, तो अनीश इसका क्या रीजन हो सकता है? अनीश क्या है? मेरा नीश एक्चुअली मैं सिखिज्म के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ। ओके। हाँ जी, राइम्स, बच्चों के लिए एनिमेशन राइम्स। तो उसी को कंटिन्यू करिए, इट्स नाइस। नाइस। या सुना नहीं है कि इस टाइप के भी है पेजेस, वेरी हाँ वेरी। जी, वो चल तो रहा है बट वो ऐसा है कि वो स्टक हो गया, उसके बाद वो ना मतलब फॉलोअर्स आ नहीं रहे। थोड़ा कुछ चेंजेस लाकर देखो, स्टाइल में कोई नया टाइप का। एक्चुअल में हो क्या रहा है मैम कि मेरी वाली जो वीडियोस है ना वो लोग डाउनलोड कर रहे हैं, वो सेम वीडियो से वो अपने पेज पे मतलब पोस्ट कर रहे हैं। उनको जो है वो मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं, बट मेरे वाले में है। कॉपीराइट हाँ क्लेम जी, करो ना उनको, ओके क्योंकि ठीक आई है, थिंक इंस्टाग्राम आपको पे करता है आपके ऑडियो के लिए भी। अब गूगल करना इस चीज को। ओके ठीक है। ठीक मेरे है। को इस चीज के बारे में पता नहीं था। और एक चीज और मैं पूछना चाहती थी कि मैम मैं ना रीपोस्ट करती हूँ जो भी मुझे लोग अपनी डीएम्स में भेजते हैं वीडियोस, राइम्स जो मैंने बनाई होती है वो बच्चे देख रहे हैं या कुछ ऐसे करके, तो वो क्या स्टोरी में पोस्ट करना ठीक है कि नहीं है? नहीं नहीं, करो ना, बिल्कुल करो। आप ही का तो ज्यादा प्रमोशन हो रहा है, और भी लोग बनाएंगे उसको देख के। ओके थैंक यू। ओके। देवेश। हाय मैम, आई एम ए ग्राफिक डिज़ाइनर एंड मेनली मैं ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड चीज़ें डालता हूँ मेरे पेज पे इंस्टाग्राम पे। एंड मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि लाइक किस तरीके का, जैसे आपने हुक्स के बारे में बताया था, तो हुक्स किस तरीके के मैं यूज़ कर सकता हूँ, लाइक कोई कंटेंट आइडिया, आई वांट समथिंग लाइक दैट। बुक्स फॉर ग्राफिक डिजाइनर्स। राइट। देयर इज दिस पर्सन, अगेन मेरे को नाम याद नहीं रहता लोगों का, जो वीडियोस बनाते हैं कि एक मूड़ी वाले का, मूड़ी अगेन वेस्ट बंगाल थिंग, एक पुचका या पानी पूरी वाले के स्टॉल का वो डिजाइन करके लाती है, कुछ डिजाइन हुआ हुआ नहीं रहता है वो ला राइट राइट। ना। वैसा कुछ कर सकते हो। किसी का मेन्यू देखा, पुराना मेन्यू समझ में नहीं आया तो उनको एक फ्रेश मेन्यू डिजाइन करके दे दिया। दीज आर इमोशनल स्टोरीज दैट कनेक्ट, तो ये चल जाता है सब चीज। ओके। या पॉपुलर एड जिसको आप पेप्सी का लोगो को रीडिजाइन कर रहे हो, कोक का लोगो को डिजाइन डिजाइन कर रहे हो, टाइटन का लोगो, मतलब बड़े बड़े ब्रांड्स को रीडिजाइन कर रहे हो, इससे आपको स्पॉन्सरशिप भी इजीली मिल जाएगा पता, और बहुत अच्छा हाई पेइंग स्पॉन्सरशिप्स मिलेगा। ठीक है मैम, वो चीज़ तो पता लग गया कि लाइक मेरे को इस तरीके के कंटेंट बनाना है कि जैसे मेन्यू रीडिज़ाइन करना है, लोगो रीडिज़ाइन करना है, बट यूज़र को स्टिक कैसे करना है, शुरू में पकड़ के कैसे रखना है कि वो मेरा ये डिज़ाइन रीडिज़ाइन को देखे वो। तो उनको, सॉरी, उनको यही तो बोलना है ना कि मैंने इसको ऐसा रीडिजाइन किया कि आप सोच नहीं सकते, या फिर कितना बोरिंग है ना ये वाला पेप्सी का लोगो, चलो इसको रीडिजाइन कर ओके दे। फिर आप बीच ओके। में स्टोरी लाइन भी बताते रहो पीछे कि मैंने रेड की जगह ये कलर इसलिए दिया क्योंकि ये ऐसा है वैसा है। ब्रांडिंग के बारे में जो भी होता है, आप डिजाइनर हो आपको पता है, हम्म। तो वो सब बताओ कि आपका स्टोरी रीजन बिहाइंड व्हाई यू आर डूइंग दोज चेंजेस। ओके मैम। एंड आपका ओपिनियन मेरे को एक क्वेश्चन पे चाहिए कि मेरे को, आई आई थिंक, मतलब मैंने सोचा कि लाइक 30 days 30 थंबनेल रीडिजाइन चैलेंज, शुड आई टेक इट और नॉट? थंबनेल रीडिजाइन। यूट्यूब थंबनेल, ए रैंडम यूट्यूब थंबनेल रीडिजाइन, रैंडम वीडियो थंबनेल रीडिजाइन। बोरिंग टू दमदार थंबनेल, और कुछ चैलेंज ओके नहीं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। ओके मैम।
ठीक है, कभी भी ओके चैलेंज लेते हो ना, उससे सामने वाले को फायदा होना चाहिए, तब वो आपको फॉलो करेगा। आज मैं जब बोल रही हूँ 100K फॉर इन 100 days चैलेंज, तो आपको फायदा हो रहा है, आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तब आप मेरे को आके फॉलो कर रहे हो राइट राइट ना। और जब आप किसी को बताओगे कि बोरिंग से इंटरेस्टिंग बता दे रहे हो, तो उनका फायदा है, वो सीखने को मिल रहा है, इसलिए वो आपको फॉलो करेंगे। ओके, ओके यस थैंक यू श्रेय, सो मच मैम। वेलकम। मैम क्वेश्चन इज कि ना मैं एक्चुअली अपना निश आइडेंटिफाई करने की काफी टाइम से कोशिश करता है। इट्स बीन लाइक 2-3 months where I've looked my strength, passion, and everything. But certainly मैं एक point पे पहुंच नहीं पा रहा हूँ. I've been posting videos from past 2 months, regularly. But that is just that I become consistent. But मैंने बहुत कोशिश की है कि मेरे को अपना niche मिल नहीं पा रहा है. And I have another question, but yeah, first question is that only. ओके, बट हाउ विल आई नो कि आप कौन कौन से निश में कंफ्यूज हो, थोड़ा बताओ। मैम टू बी ऑनेस्ट, मैं और मेरी वाइफ पहले यूट्यूब पे वीडियोस बनाते थे, कपल वीडियोस वी मेड, एंड वी गॉट लाइक 850 फॉलोअर्स और समथिंग. वी स्टॉप मेकिंग बिकॉज ऑफ सर्टेन फैमिली सिचुएशन, जंप टू इंस्टाग्राम. और इंस्टाग्राम के ऊपर हमने वी स्टार्ट मेकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल. हमारा वो काम नहीं किया. देन वी स्टार्टेड जंपिंग टू मोटिवेशन टू ट्राई आउट थिंग कि कहाँ पर हमारा कनेक्ट बैठे एंड वी फील ourselves for a longer time period. That is also not connecting. So yeah, I get one idea that I go back to the YouTube stuff, which is couple videos. But couple videos में भी ये लगता है कि that it is so much flooded कि आप ऐसा क्या वीडियो बनाओ that it is really making some sense, because couple videos flooded है that you copy things and you making the comedy videos and all. Yeah. मे बी जो आपने 4-5 नीश चेंज किया है, उसमें से जो भी बेस्ट काम किया था, उसी को थोड़ा सा चेंज करके ट्राई कर सकते हो, यू नो। मैम एंड सपोज यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब में भी आजकल यूट्यूब शॉर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इज हियर टू स्टे, वी ऑल नो दैट, ठीक है। लॉन्ग टर्म थोड़ा उसका कम होते जा रहा है, दैट डजंट मीन कि लॉन्ग टर्म कोई देखता नहीं है, बट शॉर्ट फॉर्म जो है वो ज़्यादा चल रहा है, तो फोकस ऑन शॉर्ट फॉर्म अभी आई वुड रिकमेंड। ma'am, if you don't mind, can you tell that what is the right way of finding a niche? I'm not saying to rush, but what is the right way of finding your niche and knowing your... Right way of finding a niche is any topic that you can talk about for 2 hours straight without any preparations. Thank you, ma'am. Thank you so much. You're welcome. Mahima. यस मैम, थैंक यू। आज की वेबिनार आपकी बहुत इंफॉर्मेटिव थी। मैम मेरा भी यही क्वेश्चन है, मैं अपनी नीच फाइंड नहीं कर पा रही हूँ। मतलब देखती हूँ और लोग का तो सोचती हूँ ये भी कर लूंगी ये भी कर लूंगी, बट एग्जैक्ट मेरा नीच क्या है मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। वही सेम आंसर आपके लिए भी है। 2 घंटे आप जिसके बारे में बात कर सकते हो कंटिन्यूअसली विदाउट एनी प्रिपरेशन, वही आपका नीच है। और मैम वॉइस को लेके मतलब मेरा ये है कि मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ और मेरे से स्लो नहीं बोला जाता है। मैं मतलब कोशिश करती हूँ, लेकिन ये किस तरह से मुझे बोलना है कैसे नहीं बोलना है मैं नहीं डिसाइड कर पाती हूँ। ओके, तो आप स्टार्टिंग में जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, वॉइस ओवर वाला वीडियोस मत बनाओ, एडिट वाला वीडियो बनाओ, टेक्स्ट वाला वीडियो बनाओ, म्यूजिक ट्रेंडिंग म्यूजिक वाला वीडियो बनाओ। मैम मतलब ये जिस टाइप की वीडियो मुझे बनानी है उसमें तो वॉइस ओवर होगा ही। इससे पहले फिर मैं आपको कॉन्फिडेंस लाना होगा, तो आपको धीरे धीरे ट्राई करना होगा। पहले शुरू करो, फिर धीरे धीरे बढ़ा लेना। और मैं आवाज को लेके ये प्रॉब्लम है, मतलब मेरा आवाज जैसा है उसमें बहुत गड़गड़ाहट टाइप का, सो नहीं होता उतना। ये तो आपको प्रैक्टिस करके ही होगा, ठीक है। ओके मैम। ओके, शांतनु। शांतनु, you Yeah, hello, ma'am. Yes. Recently, I just posted almost 7-8 videos, and I'm just having a 270 followers, जिसमें कि मेरे ही कुछ मतलब जो existing connections है उन्होंने ही follow किया हुआ है. I just wanted to understand कि मैम I am a mutual fund distributor, like finance is my niche. So how exactly I can deliver the value addition? You were talking about कि हमें भी कुछ उनको देना है तभी followers बढ़ेंगे, तो मैं उनको क्या दे सकता हूँ? Like I'm just putting, क्योंकि क्या होता है कि finance में the concept is the same, and you are asking that do not copy your competitors, या फिर मतलब जो भी existing financial influencers है उनको copy नहीं करना है, तो मतलब how I can exactly deliver the value in that case? Okay, your content is related to finance. Yes. Okay,
जस्ट अपने तरीके से बना बताओ उसी चीज को, ओके आपके स्टाइल से कि आप कैसे बना सकते हो, क्योंकि आगे पीछे घूम के जाके क्या होगा, वही 4 5 10 टॉपिक्स है। अब यस चलो बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट को लेके कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप बोल सकते हो कि अगर आपकी 10 साल की बच्ची है तो ऐसे इन्वेस्टमेंट करोगे तो जब तक वो कॉलेज में जाएगी आपके पास इतना कैश होगा। आपकी 8 साल की बच्ची है, आपकी 5 साल की बच्ची, इसी तरह घुमा घुमा के यही बनेगा ना। तो जिसकी बच्ची है छोटी वो उस पेज को उस वीडियो को देखेंगे, फॉलो करेंगे। आप एक हाउस वाइफ हो तो आपको हर महीना अगर आप 2,000 बचाओगे तो आप ऐसे करके इन्वेस्ट कर सकते हो, ये समथिंग विच इज रिलेटेबल। अगेन सब कुछ बॉयल डाउन हो जाता है रिलेटेबिलिटी में। So I shouldn't think that and bother about that. This is the same concept which is very repetitive, and again I'm doing the same thing. So I यू should डू इट इन योर वे, यू डू इट इन योर वे, पीपल विल वॉच, क्योंकि रेगुलर प्रॉब्लम्स भी तो सेम ही है ना। सबको यही प्रॉब्लम है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करूँ, इतने वीडियोस है तभी भी हमारे सबके यही प्रॉब्लम है। correct, ma'am. Correct. And I had already started my the videos are in Marathi language. I'm from Pune. So अगर मुझे पुणे नहीं जहाँ पर भी मैं स्टे कर रहा हूँ उतना भी थोड़ा रीच मिलता है तो दैट इज मोर इनफ फॉर मी। ओके चलो, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। जतिन। Hi, I'm so sorry for the noise. I am out. I just need 1 second to go inside. Thank you so much for the informative session. My question is, actually, I'm going to ask only one question to you. I am a hair educator by profession, and I am associated with an international brand. Now I have the full free hand to create content as I belong to the creative department in that brand. So I'm responsible to create content for the brand and for myself. Now I am into hair care brand, a brand who sells hair products. So I teach hairstylists. So if I just make content only onto the product, people will think that I'm selling the products. Though I also teach how to do hair colors. So I am confused because I have to talk about the products by not sounding shady. या तो है ना, आप वो सब दिखाओ ना, बिफोर आफ्टर वीडियोस आपकी इस निश में Yeah, तो I also make transformation videos या before after. So my grid is completely gone. You know, at times I talk about products and the very next day because I don't get to do hair colors on everyday basis because I don't work in a salon. So whenever I get the chance to do hair color, then I do it. And then if I don't have any product video to talk about, then I put you transformation can videos. you can do one thing, you can do one thing. When you do hair color, there are some similar small things like कोई टचअप के लिए आता है, ठीक है, देन तो टचअप पे आप 5 वीडियोस बना सकते हो, मिस्टेक्स दैट पीपल डू व्हाइल टचअप, या कब टचअप के लिए आना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दैट, मैंने कभी हेयर Understood. No, it's actually a very good suggestion. It's actually a very good suggestion. सो यू कैन मेक समथिंग अराउंड दैट, एंड बीच बीच में आप वो वाला ट्रांसफॉर्मेशन भी डाल दो। डोंट सेल योर प्रोडक्ट्स इन द रील्स, सेल योर प्रोडक्ट्स इन अ स्टोरी। Yeah. So the another thing, sorry, I'm coming to the second question, which brings me down to the second question is that if I don't talk about the products, the brand ultimately think that I am selling myself here. Oh, you are working So for the brand's how page. to? Yes, You yes, yes, you yes. make it, you make them explain. I am not अपने working for the brand's page. I actually head the creative and education department, where I Okay. have to talk about the product by not selling the product. ओके, यू उसको उनको बोलो कि मेरे को 1 महीना का या 2 महीना का दो तो नहीं, मैं 3 महीना बोलूंगी कि एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन अगर पेज का देखना है तो 3 महीना देना पड़ता है कि आपका Okay. बिफोर आफ्टर, मेरे पहले कितने कम व्यूज थे, अच्छे आने लगे, 3 महीना देना Mhm. पड़ता है। तो आस्क देम 3 months of time and complete freedom to Okay. create content if they want to see good change. All right. Cool, cool. Thank you so much. And thank you Okay. so much. Sending. Hello Aditya. Hi, good evening. Good evening. So my question is I don't know what the niche is all about. So actually मैं recently Dublin move हुआ हूँ for a digital marketing course. तो मैंने खुद को to get in line एक Instagram page बनाया है जिसमें मैं मेरे डेली स्टूडेंट्स लाइफ
लाइक कमिंग बैक टू स्टूडेंट्स लाइफ पोस्ट करता हूँ. सो आई एम कंफ्यूज इन टर्म्स ऑफ नीश, मैं क्या कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ, बिकॉज अभी जो मैं कंटेंट डाल रहा हूँ इट इज़ अ मिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, चेंज इन लाइफ, हाउ इज द सिटी योर, बिकॉज आई एम न्यू योर. Why do you need followers? So this will help me in future becoming a digital marketer. Okay. So your end goal is getting clients for your digital marketing services. Yes, and know me as a personality, as a digital marketer. Okay. Okay, create content around digital marketing only. There are so many good digital marketers, but they are not making content about digital marketing like properly. मैं किसी को भी नहीं जानती जो ढंग से समझा रहा हो डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं. एंड दिस इज वन ऑफ द टॉप सर्च्ड एंड एवरीबडी वांट्स टू बी अ डिजिटल मार्केटर दीज डेज. सो बी दैट पर्सन, fill that void. Okay. Thank you. Yes, Darshan. थैंक यू मैम, इतनी एनर्जी से पिछले 3-4 घंटे से आप आंसर करो. बताओ. ओके, सो मैम मैं सूरत से बिलोंग करता हूँ और मैं सूरत का वन एंड ओनली वॉक्स पॉप क्रिएटर हूँ. वॉक्स Okay. पॉप मतलब कि लोगों से जाके बातें करना, अनजान लोगों से उनके साथ क्वेश्चन आंसर करना, ट्रेंडिंग किसी टॉपिक पे. Okay. पिछले 6 महीने से मैं कंटेंट बना रहा हूँ, पर फॉलोअर्स में मुझे कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे कि मतलब बहुत सारे चेंजेस नहीं आए. मैंने बताया ना आपको, कॉमेडी हो गया, ये हो गया, आपका वाला निश हो गया, ये सब वीडियोस में मतलब ये वॉक्स व्यूज मिलते पॉप होंगे शायद आपको, यूनिक व्यूज है थोड़ा. मिलेंगे, व्यूज मिलेंगे, बिल्कुल. है ना, पर फॉलोअर हाँ. धीरे धीरे बढ़ेंगे. ये ओके. है, ये होगा, इसका कुछ कर नहीं सकते क्योंकि कोई वेरी पर्पसफुली नहीं चाहता है हर दिन एक आदमी को सवाल पूछते हुए कि बाकी लोग क्या आंसर कर रहा है. पर हाँ, कई बार ऐसा सवाल होता है जो बहुत इंटरेस्ट जगा जाता है, इसकी वजह से उस वीडियो बिल्कुल, में तो मतलब हाँ, वो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो मैं देख के फिर आगे उस टाइप के थोड़े रिपीट करता हूँ इस तरह से. और मुझे अगर YouTube पे शिफ्ट करना हो कि तो YouTube पे मैं किस तरह से कंटेंट बना सकता हूँ कि मतलब मेरा एंटरटेन करने का मतलब पर्पज है, पर मैं वर्कशॉप अनजान लोगों से बातें करना. ऐसे बहुत सारे हैं. तो आप जैसा बोल रहे हो वैसे बहुत जन कर रहे हैं, तो ऐसे इस टाइप हाँ, के पर क्वेश्चन. मैं मेरी सिटी में अकेला हूँ जहां तक मुझे पता है, तो नहीं मतलब नहीं, यहाँ मैं से बोल रही हूँ मुझे आपको लोग कंटेंट आइडिया चाहिए तो आपको इंस्पिरेशन वहीं से मिल जाएगी कैसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए. इनफैक्ट मैं तो बोलूंगी सबसे इजी तरीका होता है किसी को भी इंस्टाग्राम से यूट्यूब में शिफ्ट करना है. आप इंस्टाग्राम में ऑलरेडी थोड़ा ग्रो कर चुके हो, तो जिस जिस वीडियो में सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं वो सबसे ज्यादा आपके लिए 1200 भी हो सकता है, 12,000 भी हो सकता है, 12 लाख भी हो सकता है. जितना भी आपका हाईएस्ट व्यूज जिसमें आए हैं उस वीडियो में जो जो आपने किया है उसी को लॉन्ग फॉर्म में बना दो, क्योंकि ये आपको पता है, ये चलता है ये चीज. तो जो आपका वीडियोस वायरल हुआ है ना, वही क्वेश्चंस को लेके लॉन्ग फॉर्म बना दो. ओके, वॉक्स पॉप बट लॉन्ग फॉर्म में यूट्यूब के लिए यस वहां पे यस. भी अनजान लोगों से बातें करना वगैरह, पर फुल यहाँ पे रील पे होता है कट कट होके शॉर्ट फॉर्म में आपको जाना है, एग्जैक्टली. पर यूट्यूब में फुल वीडियो वहाँ कट वट वगैरह नहीं होगा. ओके मैम, और एक और क्वेश्चन कि जहाँ पे मतलब मैं डिजिटल मार्केटर हूँ और काफी टाइम से करते आ रहा हूँ, पर मुझे लगता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की जगह मैं एक कंटेंट एजेंसी बना सकता हूँ. मतलब मैं सिटी में अपने मेरे थोड़े कनेक्शन है क्रिएटर से, तो मैं क्रिएटर की कम्युनिटी बिल्ड करना चाहता हूँ. बिल्कुल मतलब करो. उसमें मेरा कोई फायदा नहीं होगा. नहीं नहीं, फायदा सब क्यों नहीं होगा, आपका एजेंसी होगा, आपके मतलब लिए वहां पे लोग उससे भर्ती आगे होंगे. मतलब क्रिएटर का फायदा करवाने के लिए मैं कंटेंट एजेंसी बनाऊंगा और एजेंसी से कांटेक्ट करके उनको ये क्रिएटर के थ्रू काम दिलवाऊंगा और दोनों का काम हो जाएगा उस तरह से. तो उसको मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ? आप एजेंसी बना लो जहाँ पे कंटेंट क्रिएशन कंटेंट एजेंसी, सिखाया मुझे जाता है. किसी का सोशल में हैंडल करना वगैरह वो साइड की बात, कंटेंट बनाना है किसी ब्रांड के लिए, बस क्योंकि सबको बस. वही चाहिए. हाँ, अभी वैसे काफी चल भी रहे हैं. इनफैक्ट आप वैसा भी कर सकते हो, एक एजेंसी जो कंटेंट क्रिएशन शुरू से लास्ट तक सब कुछ आपका हैंडल करेंगे. आप अपना एक स्टूडियो बना लो, आप उसको रेंट पे भी दे सकते हो स्टूडियो को. आप खुद भी, आपके पास एक्टर्स है, सब कुछ है, आप ब्रांड्स के लिए वीडियोस बनाओ. एक बहुत अच्छी ब्रांड है जो ये कर रही है, आयुष्मान का वो ब्रांड है, ग्रोथ रॉकेट बोल के. ओके. एक्सेप्शनल वर्क, वो एग्जैक्टली यही काम करती है, बहुत अच्छा काम है उनका. ओके, वो मतलब ब्रांड्स के जिस लिए ब्रांड वीडियोस को बनाती है, ओके. उनके पास सब कुछ है, सारे सोर्सेज रिसोर्सेज है, सब कुछ है. वो ब्रांड्स के लिए वीडियोस बनाते हैं, ओके, फ्रॉम मतलब मैं सोच रिसर्च रहा हूँ. टू स्क्रिप्टिंग टू बनाना भी सब कुछ उनका ही, एडिटिंग वगैरह सब वही करते हैं. बिल्कुल, मतलब जो छोटे क्रिएटर को चाहिए कि किसी ब्रांड के लिए काम करे और छोटे बिजनेसेस को चाहिए कि